स्वर्गदूत गैब्रियल ने मरियम को परमेश्वर द्वारा आशीषित कह दिया क्योंकि उस पर परमेश्वर का अनुग्रह था। मरियम जकारिया की तरह उसे देखकर डरी नहीं बल्कि उसके वचन से घबरा गई। पुराने नियम से 400 साल तक परमेश्वर का वचन लोगों तक नहीं आया था और सब आने वाले मसीहा के इंतजार में थे। परमेश्वर ने मरियम को अपने पुत्र की माता के रूप में चुन लिया और सब उसे धन्य मानते हैं। लेकिन उसे ही क्यों चुना गया, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने संत लूका की इंजील उसका पहला अध्याय उसकी 26वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। किसी का परमेश्वर द्वारा चुने जाने का क्या रहस्य है और इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? निर्गमन 33वां अध्याय 18वीं 19वीं आयत में मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे अपनी महिमा दिखाएं। तो परमेश्वर उसे उत्तर देते हैं, मैं जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। पौलुस रसूल ने यही बात रोमियो की पत्री में 9वें अध्याय की 15वीं आयत में कह दी। लूका 19वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में प्रभु यीशु ने अपना जो काम है उसके बारे में कहा। 19वां अध्याय 10वीं आयत में उन्होंने कहा, मैं परमेश्वर का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। अफसियों की पुस्तक 1 अध्याय 4-5वें आयत में पौलुस रसूल कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम के पवित्र और निर्दोष हों, उसके पुत्र में निर्दोष हम माने जाएं। परमेश्वर ने पहले से हमें चुन लिया। परमेश्वर का हमें चुनना, उसके जो कारण है कैजुअल नहीं है, लेकिन हमारी समझ से बाहर है, लेकिन उनका मकसद बिल्कुल क्लियर है। उनका मकसद है कि वो अपने चुने हुए लोगों को अपने सामने एक नज़दीकी रिश्ते में जोड़ें ताकि वो लोग पवित्र और निर्दोष होकर उनके सामने खड़े रहें। हमारे बल से, हमारी शक्ति से, हमारे एफर्ट से नहीं, लेकिन उनके प्यार के द्वारा जो उनके बेटे हमारे मुक्तिदाता द्वारा हमारे ऊपर जाहिर किया गया। ये चुना जाना उनकी इच्छा के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू द गुड पर्पस ऑफ हिज विल। हमारा कुछ नहीं है कि जो हमने कुछ किया उसके कारण चुना जाता है। चुना जाना परमेश्वर के द्वारा मतलब है कि हमारी जो पुरानी पाप भरी प्रवृत्ति थी उससे निकाल लिया जाना और नए प्यार में उस सच्ची दाखलता में ग्राफ्ट कर दिया जाना। ग्रीक भाषा का शब्द है एक्लिगोमाय, जिसका मतलब है सिलेक्ट या चुनना दूसरों में से, और ये एक डेलिबरेट चॉइस है जिसमें कि मन की, दिल की गहराइयों से चुना जाता है। और इसकी एक डेफिनेट आउटकम भी है। डेफिनेट आउटकम, इसका रिजल्ट क्या है कि मुक्ति के लिए वो आत्मिक चुना जाना और जो डेस्टिनेशन है उस पर पहुंचने में सहायता करना। ये प्यार करने के बारे में है, आनंद मनाने में है, टेस्ट करना और रिफाइन करने के बारे में भी है, ताकि हम परमेश्वर से नजदीकी रिश्ते में चलें, अलग कर दिए जाएं और फिर स्वर्ग राज के लिए अलग उनके कामों के लिए तैयार हों। प्रेरितों की पुस्तक 9वां अध्याय 15वीं-16वीं आयत में तारसुस के सौल को परमेश्वर चुन लेते हैं, फिर उसे कहते हैं अनानियस को भेजा जाता है। प्रभु यीशु अनानियस को भेजते हैं कि जाओ उसके पास और उसके सर पर हाथ रखो, लेकिन वो डरता है उसके पास जाने से। प्रभु उसे कहते हैं तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है।
और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। चुना गया है दुख उठाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए, राजाओं के सामने खड़े होने के लिए। उसी अध्याय की 6ठी आयत, वहां पर जब प्रभु यीशु सॉल को कन्फ्रंट करते हैं तो वो बोलता है, प्रभु मुझे बताओ मैंने क्या करना है। पहला क्राइटेरिया जो चुने जाने का वो ये है कि जो गुम है उसके मन में इच्छा हो कि परमेश्वर उसे ढूंढे और वो जरूरत भी महसूस करे। दूसरा है, ऑब्वियस सी बात है, जो गुम है वो तैयार भी हो ढूंढे जाने के लिए, उसे पता है मैं गुम हूं लेकिन तैयार भी हो। परमेश्वर ने आदम और ईव को आज्ञा दी वो फल ना खाने की, वो खाने के बाद में छुप गए और परमेश्वर ने जब उन्हें बुलाया कि वो उस जगह पर क्यों नहीं है जहां वो रोज मिलते थे, उनके पास अभी भी ऑप्शन थी कि वो छुपे रहते। परमेश्वर तो सब कुछ जानते थे कहां थे, लेकिन और अपनी इच्छा ना दिखाते कि हम आपसे मिलना ही नहीं है। तीसरा है कि जो गुम है उसके मन में विश्वास हो कि परमेश्वर उसे ढूंढ रहे हैं, तो परमेश्वर उससे प्यार करते हैं और आखिर में परमेश्वर उसे ढूंढ ही लेंगे। और उस दौरान वो परमेश्वर से प्रार्थना में जुड़ा रहे, वो अपनी जरूरत के बारे में उन्हें बताता रहे, अपनी इच्छा के बारे में बताता रहे। ये इस तरह है कि पाप के कुएं में फंसा हुआ इंसान पुकारता है सहायता के लिए। चौथा है कि वो जितने उसके बाकी जो लगा रहा है कोशिशें, उनको छोड़ने के लिए भी तैयार हो। जो रास्ते जिनके ऊपर वो पहले डिपेंड कर रहा था उनको वो छोड़े। ये इस तरह है कि जैसे कोई शिप डूब जाए तो उसमें से जो बचता है अगर वो तैरने लग जाए किनारे पर जाने के लिए तो शोर डूबेगा क्योंकि थक जाएगा वो। लेकिन ये माना जाता है जो तैरना छोड़ दे, अपनी जो शक्ति उसे बचा करके सिर्फ बॉडी को ऊपर में फ्लोट करने दे और इस आशा में कि उसे पकड़ लिया जाएगा, उसे कोई ना कोई बचाएगा, वो बच भी जाता है। पांचवा है कि जब बचाया गया है तो उसके बाद में फिर वो दूसरों की सहायता करने के लिए भी तैयार हो ताकि उन्हें भी वो रास्ता बता सके। हम एक कम्युनिटी ऑफ पीपल, लोगों के समूह का हिस्सा बनाए गए हैं और ये सिर्फ मेरा या मेरा परिवार या इसके लिए नहीं है, लेकिन सबके बारे में है। मुझे बचाया जाना, दूसरों के लिए भी काम करने के लिए मुझे तैयार किया जाता है। और जो चेले थे वो अलग अलग रास्तों में जाते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं। थॉमस अपोस्टल इंडिया में आ गए ताकि हमारे पास परमेश्वर का वो वचन का संदेश पहुंच सके। छठा है कि वो विलिंग हो, तैयार हो परमेश्वर के द्वारा गाइड किए जाने के लिए और उन्हें रास्ता दिखाने के लिए भी। यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय 8वीं आयत, परमेश्वर कहती हैं, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, उसी में दिन रात ध्यान दिए रखना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करे। वचन के अनुसार जो उसे बताया गया फिर उसके अनुसार अपने जीवन को जीना। परमेश्वर हाफ हार्टेड ओबीडियंस नहीं चाहते हैं, वो तो टोटल कमिटमेंट देखते हैं और वो कमिटमेंट भी आनंदित होते हुए, रोते हुए कमिटमेंट नहीं। लूका पहला अध्याय 38वीं आयत में गैब्रियल की बात सुनने के बाद में, स्वर्गदूत गैब्रियल की बात सुनने के बाद में जो परमेश्वर के पास से आया था, मेरी उसको आनंदित होकर कहती है पूरी समझ के साथ कि इसके बाद क्या हो सकता है मेरे साथ। वो कहती है, देख मैं परमेश्वर की दासी हूं, मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार ही हो। जो चेले थे उन्होंने प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए कोई शर्तें नहीं रखी, सब कुछ छोड़ के उनके पीछे हो रही है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में यहां लिखा है, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जानता हूं ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। परमेश्वर हमें हमारे मन को जानते हैं, हमारे मन में क्या है। भजन संहिता 139 उसकी 16वीं आयत में राजा दाऊद कहता है, तेरी आंखों ने मेरे बिडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे ये रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। परमेश्वर हमें पहले से जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या होना है, उन्होंने तो हमारे जीवन में सब कुछ लिखा है और वो हमें चुनते हैं ये सब कुछ जानते हुए भी कि हमने क्या क्या करना है, और ये चुनते हैं उनकी इच्छा के अनुसार।
हमारी किसी खूबी के कारण नहीं, हमें चुन लेते हैं ताकि फिर तैयार किए जाएं हम उनके काम के लिए, स्वर्गदूत के कामों, स्वर्ग राज्य के कामों के लिए। स्वर्गदूत भेजे जाते हैं किसी को बताने के लिए, किसी को सपने में बताया जाता है। ये सब परमेश्वर के चुने जाने के रास्ते हैं, और हम जब बुलाहट आ गई फिर हम आज्ञाकारिता में चलना शुरू कर दें। स्वर्गदूत गैब्रियल ने मरियम को प्रभु की बहुत कृपा पाई हुई या हाईली फेवर्ड कहा। मरियम के जीवन का प्रभु यीशु की माता होने के साथ साथ और क्या विशेष है जिसे हम अनुसरण करें? जकरिया जो प्रीस्ट है उसका और मरियम का स्वर्गदूत गैब्रियल को देखने पर जो रिएक्शन है वो काफी भिन्न है। जकरिया घबरा गया और डर गया, और यहाँ पर जो ग्रीक भाषा का शब्द इस्तेमाल किया गया वो है टेरेसो, जिसका मतलब है ट्रबल, घबराना। लेकिन मरियम के जब ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो उसके आगे डाया लगा दिया गया, डाया टेरेसो बन गया है, जिसका मतलब ग्रेटली ट्रबल्ड, इंटेंस एजिटेशन, उसके अंदर विचारों में, इमोशंस में वो घबराहट है, लेकिन उसके मन में डर नहीं है। उसका जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है, वह उस वचन से बहुत घबरा गई और उसने सोचने लगी ये किस प्रकार का अभिवादन है। ग्रीटिंग के बारे में उसे घबराहट है। ग्रीटिंग क्या है? रिजॉइस हाईली फेवर्ड वन, लॉर्ड इज विद यू। परमेश्वर का हाथ तेरे ऊपर है क्योंकि तू धन्य है नारियों में। वो वचन पढ़ने वाली, वचन जानने वाली औरत है और वो स्वर्गदूतों के आने के बारे में जानती है। लूका पहला अध्याय उसकी 54-55 वर्ष में मैरीज मैग्निफिकाट, जो उसका गीत है जो परमेश्वर की महिमा के लिए गाती है वो एलिजाबेथ को मिलने पर, उसमें उसकी एक्नॉलेजमेंट है जो परमेश्वर ने अब्राहम और उसके पूर्वजों से वायदा किया था, उस जानती है कि परमेश्वर उसे पूरा करेंगे और उसके बारे में गाती है वो। दूसरा है कि वो परमेश्वर की महिमा जो शकीना ग्लोरी उससे ढकती जाती है, पवित्र आत्मा परमेश्वर से भर जाती है, क्योंकि वो उनकी इच्छा की अधीनता में आ जाती है, अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देती है ताकि उसके द्वारा फिर पूरे संसार, पूरी दुनिया को आशीष मिले। तीसरा है वो परमेश्वर यहोवा को पूरे मन से, पूरे प्राण से, विद हार्ट, माइंड, सोल एंड स्ट्रेंथ, पूरी तरह से उनसे प्यार करती है, उनके वचन की आज्ञाकारिता में चलने के लिए तैयार है। और एंजल गैब्रियल को कह देती है मैं परमेश्वर की दासी हूं, मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार हो। बगैर शादी के उस समय एक औरत के बच्चा हो जाना मतलब यह था कि उसे पत्थरों द्वारा मार दिया जाना, लेकिन वो अपने आप को परमेश्वर की अधीनगी में आ जाती है, लोगों से सेफ्टी नहीं चाहती, वो परमेश्वर के साथ जुड़ जाती है। चौथा, परमेश्वर के वचन पर वो मनन करती है, जो मसीहा के बारे में जो बातें की जाती हैं उनके बारे में सोचती है। लूका 2:19 में लिखा गया जो बातें बताई गई उसने उन्हें अपने मन में धर लिया। जो कुछ भी उसने सुना, जो शेपर्ड्स ने आके उसको बताया, जो उनके बेटे की आराधना करने के लिए आते हैं। लूका 2:51 में जो वचन पढ़ने वाले, वचन समझने वाले, जो परमेश्वर के भवन में बैठे जिनसे प्रभु यीशु बात कर रहे थे, वो उनकी समझ से अचंभित हो जाते हैं। और मरियम इन सब बातों को अपने मन में बिठा लेती है, क्योंकि वो जो यशाया नबी की पुस्तक 11वां अध्याय उसकी पहली 3 आयत में उनके बेटे के बारे में जो भविष्यवाणी की गई उसके बारे में जानती है और उसको पूरा होता हुआ देखती है। 5वां है वो दूसरों के बारे में उसके मन में दया है। लूका 1:39 में वो जब उसे पता चलता है एलिजाबेथ के बारे में, वो उसकी तरफ चल देती है एकदम, क्योंकि उसे पता है उसकी ओल्ड एज की प्रेगनेंसी है। और फिर 3 महीने जो आखिर के हैं उसके साथ रहती, ताकि वो बच्चा पैदा होने से पहले उस अकेली औरत की, बूढ़ी औरत के ध्यान रख सके, उसकी केयर कर सके। यूहन्ना 2:3 से 5वीं आयत में काना में जब शादी है, शादी में उसे पता चलता है कि वाइन खत्म हो गई है और जानती है कि परिवार को इसके कारण बहुत परेशानी होगी, बेइज्जती होगी। वो प्रभु यीशु को ढूंढती है ताकि वो परिवार वालों को किसी तरह की परेशानी ना हो। 6, मरियम विश्वास की औरत है, विश्वास से भरी हुई है।
उसने अपना पूरा जीवन ही दांव पर नहीं लगा दिया परमेश्वर के प्लान में आने के कारण, बल्कि वो वेट करती है कि परमेश्वर यूसुफ को भी बताएंगे ताकि उसकी पवित्रता के बारे में उसे पता चले और उसकी शादी भी बची रहे। मत्ती 1:19-20 में परमेश्वर उसके विश्वास का आदर करते हैं और यूसुफ को सपने के द्वारा सच्चाई बता दी जाती है। 7वां है मरियम परमेश्वर की विश्वास से भरी हुई दासी है और अपने बेटे को प्यार करने वाली माँ है। यूहन्ना 19:25 में जब सब लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं तो वो और उनकी जो सिस्टर है मेरी क्लोपास की पत्नी और मेरी मैगदलीनी, ये वहां पर सलीब के सामने खड़ी रहती हैं। लूका 2:34-35 में सिमियोन ने ये भविष्यवाणी की थी, दूसरा अध्याय उसकी 34-35वीं आयत में सिमियोन कहता है उसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। उससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे कि तुम्हें भी a sword will pierce you through your own soul also। वो जानती है ये होगा और सलीब पर खड़ी, सलीब के सामने खड़ी देख रही है उसके बेटे के साथ क्या हो रहा है। लूका 8:19 में और प्रभु यीशु को जानती है ये मसीहा है और उसका ध्यान रखना चाहती है, एक माता के तौर पर ढूंढने चली जाती है उन्हें अपने बेटों के साथ। यूहन्ना 4:34 में she knew her commitment, अपने आप को भी वो जानती है कि इसकी कमिटमेंट है परमेश्वर के काम के लिए, ये खाना भी नहीं खाएगा, क्योंकि उसका 4:34 में वो कहते हैं प्रभु यीशु, मेरा खाना तो उसका काम करना है जिसने मुझे भेजा है। तो वो देखने चली जाती है उसे, उसके मन में प्यार है उसके लिए। मरियम जानती है कि जो उसका सलीब पर जो उसका बेटा है वो उसका मसीहा भी है। यूहन्ना 19 में 26-27 में प्रभु यीशु उसके इस प्यार को, एक्सप्रेशन का आदर करते हैं और फर्स्ट बॉर्न होने के कारण, पहलौटा होने की जिम्मेवारी को पूरा करते हैं ताकि उनकी मृत्यु के बाद उनका मरियम का पूरा ध्यान रखा जा सके। तो वो यूहन्ना रसूल को उनकी जिम्मेवारी दे देते हैं, बिहोल्ड योर मदर, तेरी माँ है, और उसे वो हैंड ओवर कर देते हैं। मरियम उनके साथ चली जाती है। सबसे पहला मरियम के जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मरियम के जीवन का बात है वो है कि उसने कह दिया यस लॉर्ड, जो परमेश्वर की स्वर्गीय इच्छा है उसके सामने अधीनगी में आ जाती, सरेंडर कर देती है। हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर की कॉल अलग होती है। किसी के लिए पौलुस रसूल की तरह दूसरे जगहों पर भेजा जाता है और किसी के लिए याकूब जो प्रभु यीशु का भाई है वहीं रहना है, यरूशलेम में ही सबका सामना करना है और लोकल चर्च का एडमिनिस्ट्रेटर बनना है। हमें जो हमारे लिए बुलाहट है उसके लिए तैयार रहना है और आज्ञाकारिता में चलने के लिए तैयार रहना है। बुलाहट सबके लिए है, जाओ चेले बनाओ। इसके अलावा और क्या बुलाहट है, हम उसके बारे में भी तैयार रहें। मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा और परमेश्वर की सामर्थ का उतरना प्रभु यीशु के जन्म का कारण बनता है, लेकिन क्या इससे उनका स्थान पूज्य हो जाता है? किसी विश्वासी पर परमेश्वर का बल कैसे आता है और आज क्या ये हो सकता है? संत लूका की इंजील उसका 8वां अध्याय उसकी 19वें आयत में प्रभु यीशु की माता और उनके भाई उनसे मिलने आते हैं, लेकिन भीड़ के कारण उन तक पहुंच नहीं पाते। जब उन्हें बताया जाता है उनके बारे में तो प्रभु यीशु कह देते हैं, मेरी माता और मेरे भाई वे ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। ये दूसरों को बताया जा रहा है। वो खुद जानते हैं कि मेरी माता वचन मानने वाली, वचन सुनने वाली है। सलीब के ऊपर पूरा दुख उठाने के बाद में सब कोड़े मारे गए, सब कुछ हुआ, सलीब का दर्द चल रहा है, लेकिन फिर भी वो वचन मानने वाली माता को याद रखते हैं और उनकी जिम्मेवारी यूहन्ना नबी को दे देते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च मरियम को एक स्पेशल स्टेटस देता है। वो डॉक्ट्रिन ऑफ अजम्पशन में विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि जीवन के पूरा दिन होने के बाद में मरियम आत्मा और शरीर के द्वारा स्वर्ग में उठा ली जाती है ताकि वो अपने बेटे प्रभु यीशु के साथ सदा के लिए रहे। कैथोलिक चर्च फिर मरियम को स्वर्ग की रानी के तौर पर कहते हैं
और वो कहते हैं कि सदा के लिए वो कुंवारी है और वो स्वर्ग में इसलिए गई है। प्रोटेस्टेंट इसको नहीं मानते हैं क्योंकि वो उसे कोई स्पेशल स्टेटस नहीं देते, वो धन्य मानते हैं उन्हें। यूसुफ ने पहले ये मन में माना कि वो मरियम को चुपके से डाइवोर्स दे दे, ताकि जो प्रेगनेंसी का उसे पता चलता है वो मानता है इसे डाइवोर्स दे दे ताकि उसको किसी तरह की कोई एम्बैरेसमेंट ना हो। उसका पहला अध्याय मत्ती का उसी 25वीं आयत में लिखा गया है, जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। जब तक प्रभु यीशु पैदा नहीं हुए तब तक वो उनके पास नहीं जाता है। लिखा ही डिड नॉट नो हर। नो हर जो है बाइबल में वो सेक्सुअल रिलेशन के बारे में है। इस प्रकार प्रभु यीशु के जन्म होने के बाद में मैरिज पूरी होती है और कंज्यूम भी होती है। मत्ती 13 की 55-56 आयत में प्रभु यीशु को जब उस सिनेगोग नाजरत में जब वो प्रचार करते हैं तो लोग वहां पर अचंभित हो जाते हैं और वो उनकी पहचान देते हैं कारपेंटर के पुत्र के द्वारा। वो कहते हैं कि क्या ये मरियम और यूसुफ का पुत्र नहीं है, जिसके भाई याकूब, जोसेफ, साइमन और यहूदा यहाँ हम और उनकी बहनें हमारे साथ रहते हैं। उसके भाई वो कहते हैं वहां के लोग। इसका मतलब वो शादी कंप्लीट होती है। गलातियों की पुस्तक पहला अध्याय 19वीं आयत में अपोस्टल पॉल भी याकूब को प्रभु यीशु का भाई मानते हैं, वह लिखते हैं वो। इस प्रकार हम देखते हैं कि मरियम को कोई और आइडेंटिटी दे देना, इसके अलावा हाईली फेवर्ड और ब्लेसेड अमंग वुमेन वो हैं, वो परमेश्वर की धन्य मानी हुई है, वो गलत है। वचन के अनुसार उन्हें बस इतना ही कहा गया है। वो यूसुफ के साथ रहती हैं और उसके साथ शादी के द्वारा बच्चे भी होते हैं। उनके जीवन के बारे में और कुछ भी नहीं कहा गया है क्योंकि वचन उनके बारे में नहीं है, उनके बेटे के बारे में है जो हमारा मसीहा है, रिडीमर है हमारा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बारे में कुछ नहीं लिखा गया तो स्वर्ग में शरीर के साथ उठा ली गई ताकि हमारे लिए मध्यस्थता करें। वो यूहन्ना 3:13 में प्रभु यीशु निकोडिमस को कहते हैं, निकोडिमस को प्रभु यीशु ने कहा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। कोई स्वर्ग में वापस नहीं गया जो वहां से आया नहीं। मरियम स्वर्ग से नहीं आई थी। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 17वीं आयत में जो शरीर के द्वारा प्रभु यीशु के पास ले जाया जाएगा हमें, वो रैप्चर के दौरान जो प्रभु यीशु बादलों में आएंगे उस समय ले जाया जाएगा। पौलुस रसूल ये कंफर्म करते हैं, उससे पहले कोई नहीं शरीर के साथ जा सकता है। यूहन्ना 14 की 26वीं आयत में जो हमारे सहायक पवित्र आत्मा परमेश्वर पेंटेकोस्ट वाले दिन विश्वासियों पर उतर आते हैं, वो हमें अब बपतिस्मे के दौरान जब हम बपतिस्मा लेते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, तब हमारे ऊपर उतर आते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय 9वीं आयत में पत्रस रसूल हर एक विश्वासी की नई पहचान के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर की निज प्रजा हो क्योंकि तुम्हें बुलाया गया है ताकि तुम अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया गया है, उसके गुण प्रकट करो। इसलिए हमें चुना गया है, अंधेरे में से निकाला गया है। ये हमारी पहचान है और ये परमेश्वर की महिमा हमारे ऊपर उतरने के कारण है। यूहन्ना 17:22 में प्रभु यीशु अपनी जो उनकी एक रिकॉर्डेड प्रेयर है उसमें कह देते हैं, पिता जो महिमा आपने मुझे दी थी मैंने इन्हें दे दी है। हर विश्वासी में है वो। यूहन्ना 1 अध्याय 12वीं आयत में हर एक विश्वासी को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है। स्टेटस क्या है कि विश्वास में हम उनके परिवार का हिस्सा बन गए हैं। परिवार का हिस्सा बनने का प्रूफ है पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर आ जाते हैं, हम उनके बल और शक्ति में चलते हैं। याकूब की पुस्तक 2 अध्याय 17-18 आयत में वो कहते हैं, विश्वास कामों के बिना मुर्दा है। जब हम विश्वास में जुड़ते हैं तो हमारे जो काम हैं उनके साथ विश्वास के साथ जुड़ जाते हैं और फिर हमारा विश्वास पूरा होता है। हम काम किस लिए करते हैं? परमेश्वर को खुश करने के लिए नहीं,
बल्कि परमेश्वर की आशीष में आनंदित होते हुए करते हैं। विश्वासी में सब पूरा बल अधिकार दिया गया है और विश्वास में जब हम काम करते हैं उसमें चलना इसका प्रूफ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथोलिक बिशप्स, उन्होंने मरियम के बारे में एक स्पेशल पॉइंट कह दिया। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मुक्तिदाता का प्रचार करते समय उनकी माता वही है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और ग्रहण कर लेता है। सब विश्वासी लोग प्रभु यीशु की माता बन जाते हैं क्योंकि उनके विश्वास द्वारा वो उनका जन्म दूसरों में कराते हैं। विश्वास के द्वारा हम दूसरों में उनका जन्म कराते हैं। ये हम माता का हमें ये दर्जा, वही हमें भी दर्जा मिल जाता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने चुना है, आशीष दी है, हमें भी आपने वो उच्चा दर्जा दे दिया है, अपने परिवार का हिस्सा बना दिया है। और प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा, ताकि हम आपके बल में चलते हैं। हम इसी बल में, इसी आशीष में दूसरों को वचन बताने वाले, दूसरों के मनों में है प्रभु आपका जन्म कराने वाले बने। हम उसमें लेबर करें, जोर लगाएं प्रभु, प्रार्थना में, दूसरों से मिलने में, वचन सुनाने में, ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। आपने हमें धन्य कहा है, हम इस धन्य की परिस्थिति में बने रहें, आशीषों में बने रहें। पिता परमेश्वर, सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर के काम में हम सब उनके बल से काम करते हैं और ये उनकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी करने से होती है। मरियम की उम्र स्वर्गदूत से मिलने के समय 12 से 16 साल के बीच मानी जाती है, लेकिन उनका आज्ञाकारिता में आगे आना किसी से भी कम नहीं है। उनके पुत्र की तरह फिर हम भी अपने जीवन में परमेश्वर की भली इच्छा में ही चलें। हमारे साथ एक बार फिर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Until next time, stay blessed. Shalom.